पढ़ाई पढ़ाई करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एक कहानी से शुरू करते हैं जो हर स्टूडेंट को मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगी। एक समय की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम अनु और दूसरे का नाम अंकुश था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते और दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। अनु मेहनत करने में विश्वास रखता था, जबकि अंकुश हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश करता था। एक दिन दोनों जंगल में खेलने के लिए गए। घर के पास जंगल था। दोनों खेलने के लिए चले गए। जंगल में उन दोनों ने एक बड़ा सा पेड़ देखा। उस पेड़ पर बहुत सारे फल लगे पड़े हुए थे। दोनों ने सोचा अगर उस फल को तोड़कर खा लेंगे तो उन्हें बहुत मज़ा आएगा। अब देखो, दो बंदा है, अनु और अंकुश। दोनों का प्लानिंग अलग अलग है। अनु ने क्या सोचा, वो पेड़ की तरफ जाएगा और मेहनत करके फल को तोड़ेगा और फिर खाएगा। लेकिन अंकुश क्या था, उसे सोचा कि वे लंबी लकड़ी ढूंढ कर लाएगा ताकि उसे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। दोनों की प्लानिंग अलग थी क्योंकि दोनों अलग अलग इंसान थे। अनु पेड़ पर चढ़ने लगा और धीरे धीरे फलों तक पहुंचा। उसने कुछ फल तोड़े और खाने लगा। इसी बीच अंकुश जो था वो जंगल में लकड़ी खोजने की प्रयास किया, लेकिन उसे कोई लकड़ी नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते आखिर में एक लकड़ी मिली। उसे वे फेंक नहीं सकता था क्योंकि वे डाली में ऑलरेडी थी, और वे उसे तोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि लकड़ी जो थी डाली में ही लगी हुई थी। अनु ने अपनी मेहनत से अपना फल हासिल किया और उसका स्वाद चखा और अपने फल को एंजॉय किया, जबकि अंकुश जो था ना, वो बिना मेहनत के बिना पेड़ पर चढ़े पसीना बहाने के बजाय शॉर्टकट में बिलीव करता था और वे असफल रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत करने से हमें सफलता मिलती है और मेहनत करने वाले लोग हमेशा आनंद और सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को मेहनत करने के महत्व को, इम्पोर्टेंस को समझकर उन्हें पढ़ाई में लगन से जुड़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए अपने आप को, खुद को, क्योंकि विदाउट मेहनत को के ना कुछ नहीं हासिल होने वाली। अगर आप स्टूडेंट हो और मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपकी उम्र को मान के चलती हूँ 16 से 26 साल के बीच में होंगे, इससे थोड़ा प्लस माइनस होंगे। आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर बहुत मेहनत करी है आपको इस लेवल तक लाने में। आप जो आज अपने आप को रूम में बंद करके पढ़ाई करते हो ना, अपने लैपटॉप को खोलकर उसके सामने पढ़ने का जो एक्टिंग करते हो ना, अपने किताबों को खोलकर पढ़ने का जो एक्टिंग करते हो ना, आई एम राइट माई फ्रेंड, एक्टिंग करते हो। ऑनेस्टली अगर पढ़ते ना तो आज पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी चलो मान लो आप अपनी जगह पर ऑनेस्ट हो, आप सही तरीके से स्टडी कर रहे हो, तो आपको अपने पेरेंट्स के आर्थिक से, यानी कि आपके पेरेंट्स कैसे हैं, हर किसी के पेरेंट्स अच्छे होते हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन की मुश्किलों को देखा है, उन्हें प्रैक्टिकली फेस किया है अपने ज़िंदगी के मुश्किलों को। आपको अपने पेरेंट्स से मोटिवेट होना चाहिए। हर वो व्यक्ति जो अपने ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, और स्पेशली मैं ये वीडियो स्टूडेंट के लिए बनाई हूँ, स्पेशली जो स्टूडेंट अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, उसे अपनी ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स की तरफ देखना चाहिए। उनके पेरेंट्स में ने पुअर फिनेंशियल के बावजूद भी उनके पेरेंट्स ने उसे इस तरह का लुक्स दिया, इस तरह का पालन पोषण दिया, जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि वह बहुत ही रिच फैमिली से इसका पालन पोषण हुआ है। अगर माँ बाप अपने बच्चे का पालन पोषण इस तरह से करते हैं तो उस बच्चे का भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? उसकी पहले जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने माँ बाप के एफ़र्ट्स को समझे, अपने माँ बाप के एफ़र्ट्स को पहचाने, ताकि क्योंकि जब तक वो अपने माँ बाप के एफ़र्ट्स को नहीं पहचानेगा ना, तब तक उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। तब तक वो अपने पेरेंट्स की जो मेहनत है ना, उसका कर्ज नहीं चुका सकता। तब तक वो अपने जिम्मेदारियों को नहीं पहचान लेता। आप खुद का इम्पोर्टेंस पहचानिए, अपने पेरेंट्स के इम्पोर्टेंस को पहचानिए, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में इतने स्ट्रगल देखे हैं, इतनी परेशानियां देखी हैं, इतनी जितनी आप शायद अगले 40 साल तक नहीं देख पाओगे। अगर इस दुनिया में कोई गॉड यानी भगवान का दर्जा ले सकता है ना, तो वो है केवल आपके पेरेंट्स, बिकॉज वो आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं। माँ बाप ना
केवल लाइफ में एक बार मिलते हैं। दोस्त 1000 मिल जाएंगे, एम्स 1000 बार मिल जाएंगे, अपना लक्ष्य आप 1000 बार निर्धारित कर सकते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन पेरेंट्स को आप सेकेंड टाइम क्रिएट नहीं कर सकते हो। वो केवल ओनली वन टाइम अपने में आपको मिलते हैं। इसलिए उन्होंने आपको डेवलप करने के लिए इतनी मेहनत करी है ना, उसके लिए आपको अपने आप को संकट में डालना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपने पेरेंट्स के द्वारा की गई जो मेहनत है ना उसे जस्टिफाई करने पड़ेगा। अगर आप उनके मेहनत को जस्टिफाई कर सकते हो ना तो आप अपने लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी, यू आर द डॉटर ऑफ अ रियल मैन as well as you are the son of real man, so you all are try to understand our importance। आपको इस इम्पोर्टेंस को पहचानना है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहानी के जरिए समझाने की कोशिश की है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।